एक टोयोटा करोला के दरवाजे पे डेंट था और इसके मालिक ने ये डेंट कभी मरम्मत नहीं करवाया। अगर कोई पूछता तो वो मालिक कहता कि इंसान को इतनी तेज नहीं दौड़ना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। एक नौजवान बिजनेसमैन अपनी न्यू टोयोटा करोला पे अपने ऑफिस से घर की तरफ जाते हुए एक पसमानदा इलाके से गुजरा तो अचानक इसने एक छोटे बच्चे को भागकर सड़क की तरफ आते हुए देखा तो गाड़ी ऐसा कर दी। इसने बच्चे को कुछ सड़क से उठाते देखा। ठक की आवाज के साथ एक ईंट इसकी गाड़ी के दरवाजे पे आ लगी। इसने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकलकर देखा तो इसके दरवाजे पर काफी डेंट पड़ चुका था। इसने गुस्से में भागकर ईंट मारने वाले बच्चे को पकड़कर झंझोड़ा और कहा, अंधे हो गए हो? उसने कहा, पागल की औलाद, इसके पैसे तुम्हारा बाप भरेगा। मैली कुचैली कमीज पहने हुआ बच्चा जोर से धाड़ा, जिसके चेहरे पे नदामत और बेचारगी के तासुरात थे। साईं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मैं सड़क पर भागता रहा, हाथ देता रहा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। जब इस बच्चे ने टूटी फूटी उर्दू में ऐसा कुछ कहा तो इसकी आंखों में आंसू उबल पड़े। उस बच्चे ने सड़क के उस नशेबी इलाके की तरफ इशारा किया और कहा कि मेरा बाबा वहां पर गिरा पड़ा है और वो बहुत वजनी है, मुझसे उठाया नहीं गया। ये सुनकर बिजनेसमैन के चेहरे पे एक हैरानी आई और वो इस बच्चे के साथ नशेबी इलाके में चल पड़ा। वहां जाकर देखा तो एक बूढ़ा औंधे मुंह मिट्टी पे लेटा हुआ है और साथ में एक व्हील चेयर भी पड़ी थी। ऐसे लगता था जैसे इस बच्चे से वजन की वजह से व्हील चेयर संभाली न गई और जमीन पर साथ में कुछ पक्के हुए चावल भी गिरे पड़े थे। शायद वो बाप बेटा कहीं से मांग कर लाए थे। बच्चा बोला, साईं, मेरे बाबा को व्हील चेयर पे बिठाने में मेरी मदद करो। वो मैली कुचैली शर्ट वाला बच्चा बाकायदा से हिचकियां ले रहा था। बिजनेसमैन ने अपने सूट की परवाह किए बगैर उस बूढ़े को जोर से उठाया और उस व्हील चेयर पे बिठा दिया। बच्चे के बाप की हालत गैर थी, उसका चेहरा खराशों से भरा हुआ था। वो बिजनेसमैन नौजवान अपनी गाड़ी की तरफ भागा और अपने बटुए से 50,000 निकाले और कप कपाते हाथों से उसने वो 50,000 उस मजदूर की जेब में डाल दिए। बच्चा उस मासूमियत से उस नौजवान को देखता रहा और अपने बाप की व्हील चेयर ली और अपने घर की तरफ चला गया। उस मासूम बच्चे का बाप आसमान की तरफ हाथ उठाकर उस नौजवान बिजनेसमैन को दुआएं देता हुआ जा रहा था और इसी बात को लेकर उस नौजवान ने अपनी गाड़ी का दरवाजा ठीक नहीं करवाया कि इंसान को इतनी तेज नहीं चलना चाहिए कि दूसरे को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। हम जहां मुलाजमत, बिजनेस, खानदान और बीवी बच्चों की खुशियों के लिए भाग रहे हैं, वहीं हमारे आसपास बहुत सी गूंगी चीखें सरगोशियों में बिखरी पड़ी हैं। अच्छा है कि हम अपने आसपास की सरगोशियां सुन लें ताकि किसी को ईंट उछालने की जरूरत न पड़े।